शक्ति में सबकी श्रद्धा रहती है, लेकिन नारी शक्ति की असली पहचान तब शुरू हुई जब अलग अलग चुनावों में महिलाएं एक वोट बैंक के तौर पर राजनीतिक पार्टियों को नजर आने लगी और असर दिखाने लगी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज श्वेत पत्र महिलाओं के मुद्दों पर, और एक ऐसे राज्य से जहां पर 46% जो मतदाता है वो महिला है, वो निर्णायक है, वो ये तय करती हैं कि वोट किसे देना है, ये उनके हिसाब से हो। वो अपने स्वावलंबन को चाहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो राजनीतिक पार्टियों से क्या क्या चाहती हैं, उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों पर पेश है श्वेत पत्र। विकास के साथ साथ सुरक्षा भी है। हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की पूरी गारंटी दे सके, उनके सम्मान की गारंटी दे सके और उनके स्वावलंबन के लिए कुछ अलग से नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। यह एक अभियान पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। बालिकाएं भर्ती होंगी, स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और समाज को सुरक्षा की गारंटी भी देगी। राजनीतिक व्यवस्था से यूपी की महिला शक्ति का ये सीधा चुनावी संवाद है। वही यूपी जिसने देश को पहली प्रधानमंत्री, पहली राज्यपाल और यूपी के ही रास्ते देश को पहली महिला मुख्यमंत्री दी, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य की विधानसभा में अब तक कभी 10% से अधिक की भागीदारी नहीं पा सकी। मौजूदा चुनावी संग्राम में क्या चुनेंगी महिलाएं खुद के लिए, सबके मन में ये सवाल है। कि महिलाएं सुरक्षित रहें और जहां भी जाएं अपना सुरक्षा रहे और अपने हक के लिए लड़ सकें। सेफ्टी एंड एजुकेशन, सबसे ज़्यादा मैं सेफ्टी के बारे में कहूँगी बिकॉज आई एम अ गर्ल एंड मैं एक मॉडल हूँ। पर्सनली मैं कहूँगी कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जब ट्रैवल करती हूँ और मुझे इतना सेफ फील होता है जितना पहले मैं नहीं करती थी। देखिए, महिलाओं की सबसे पहली जो उम्मीद होती है वो क्योंकि मैं खुद महिला हूँ तो जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है वो है सुरक्षा। दूसरा उसके बाद उनके लिए उनकी एजुकेशन। तीसरा अपॉर्चुनिटीज़, अगर पढ़ी लिखी हैं तो आगे भी उनको पढ़ लिख कर उनको क्या मौका मिलने वाला है, वो करियर आगे कैसे बनाएं, वो उनका स्वास्थ्य वो भी बहुत मैटर करता है। कि राजनीतिक पार्टियों से ये उम्मीद होनी चाहिए कि जैसे कि आप ये तो अगर आप वुमेन एनवायरनमेंट की रियल बात करते हो तो आप वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन लाइए गवर्नमेंट जॉब्स में। हर जगह अगर आप वुमेन्स चाहिए तो चाहे वुमेन डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप हर जगह उसके लिए रिजर्वेशन करिए। कॉलेजेस में करिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में करिए, स्कूल्स में करिए। अगर आप रियल में वुमेन्स की एम्पावरमेंट करें तो आप ये सब चीजें करिए। आप चुनावी मुद्दे में आपको क्यों आ जाती हैं? 1 साल के अंदर ही महिलाएं क्यों आ जाती हैं? अच्छी अनुशासन हो, अच्छी सरकार हो जो महिलाओं को समझे, जो महिलाओं को समझने की पूरी कोशिश करके महिलाएं चाहती क्या हैं। किस क्लास में पढ़ रही हो? 6th क्लास में पढ़ रहे हैं और हम लोग के यहाँ 1.5 साल से लाइट नहीं है तो हर साल हम लोग तो फिर ये ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो पाती है अगर लाइट नहीं कर पा रहे थे। हम लोग हर साल टॉपर आते थे। अब 1.5 साल से जब से लाइट कट गई है तो मैम लोग भी हम लोग से बहुत नाराज है क्योंकि हम लोग हर साल अच्छे मार्क्स लाते थे, स्कूल में टॉपर होते थे और लाइट की वजह से अब की साल हम लोग के मार्क्स भी नहीं अच्छे आए। दावे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए वो सब कुछ किया गया जो किया जाना चाहिए था। हमारी सरकार आई तो हमने सौदों पर लगाम कसते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके बहन बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। वादे हैं कि हम सत्ता में आए तो वो सब ठीक कर देंगे, जो सत्तासीन सरकार ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करते हैं। इनसे ज्यादा साजिश करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, झूठ बोलने वाला कोई नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, जिनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय के वोट बैंक से अलग महिलाएं नया वोट बैंक है। राजनीति ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि जिस तरफ वो चलती हैं, सत्ता से सिंहासन तक का रास्ता बन जाता है। क्या इन चुनावों में महिलाएं अपने अहम और सियासत के वहम को समझ रही हैं? महिलाएं वोट बैंक नहीं है।
पिछले चुनाव में महिलाओं ने 63% महिला ने फर्स्ट टाइम वोटिंग की थी, वेराज पुरुष 59% वोटिंग उसमें आया था। तो मैं ये समझती हूँ कि महिलाएं वोट बैंक नहीं है। आज महिला सशक्त है, वो जान चुकी है कि उसके राइट्स क्या हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इलेक्शन से पहले सबको लेडीज याद आती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें आती है, ऐसे तो कभी किसी को याद नहीं आता। तो लड़कियों को देखा जाए तो वोट बैंक की तरह यूज करते, किसी किसी के घर वाले इन्फ्लुएंस कर देते कि हमें इस पार्टी को देना है। कि जब चुनाव आता तब महिलाओं का मुद्दा उठाया जाता है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि तभी तो कुछ ना कुछ निकलता है योजनाएं महिलाएं के लिए ज्यादा ही, और महिला इसमें टूटती भी हैं ज्यादा। उसके बाद कहाँ महिलाएं का देखभाल होता है, बताइए। ये जो सोच है बिल्कुल गलत है कि महिलाएं सिर्फ वोट बैंक बन के रह गई, ये बहुत गलत सोच है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ महिलाओं को अगर आप वोट बैंक की तरह ट्रीट करते तो बिल्कुल नहीं, वोट के लिए नहीं, हर टाइम लड़कियां आगे रही हैं, लेडीज हमेशा आगे रहती हैं। वोट बैंक बनकर रह गई हैं, ये तो उनका मानना है जो महिलाओं के लिए कुछ करते नहीं, सिर्फ तभी उनको याद करते हैं जब वोट की उनको ज़रूरत होती है। तो आई थिंक उन्हीं का मानना होगा ये कि महिलाएं सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई हैं। दुनिया में महिलाओं को आधी आबादी का संबोधन मिलता है। यूपी में ये सटीक भी बैठता है। वो आबादी और वोटर के हिसाब से लगभग आधी आबादी है। चुनावी मुद्दों के नारों में उनके नारों की गूंज अलग से और ऊंची सुनाई देगी। वोट भी वही पड़ेगा जहां वादों और इरादों के बीच विश्वास गहरा जमेगा। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है वो भी उनके उत्साह को भरपूर दर्शाता है। 1962 का आंकड़ा देखिए, जब महिलाओं ने 66.6% हिस्सेदारी की थी मतदान की प्रक्रिया में, और पुरुषों की हिस्सेदारी उस समय थी 63.3%। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनावों की तरफ देखिए तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत जो था वो 63% से अधिक था, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 60। सत्ता में भागीदारी भले आबादी के हिसाब से न रही हो, लेकिन सत्ता संग्राम में जय विजय का आशीर्वाद महिलाओं का जिसे मिला वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बार भी ये सवाल चर्चा में है कि महिलाओं के मन में क्या है। हर दल को आस है कि महिलाओं को उन पर विश्वास है, और इस विश्वास का सबसे बड़ा कारण यह है कि बीते 2 दशक में महिलाओं ने न सिर्फ खुद को वोटर के तौर पर संगठित कर लिया, बल्कि उनका वोटिंग पैटर्न भी दलों के राज्याभिषेक की तस्वीर साफ करता है। 2007 में मायावती सरकार बनी। इस साल पुरुषों के कुल वोट में उन्हें 30% और महिलाओं के कुल वोट में 32% मिले। 2012 में अखिलेश सरकार बनी तो पुरुष वोटों में 28% का हिस्सा उन्हें मिला, जबकि महिला वोट 31% मिले। 2017 में योगी सरकार को बनवाने में महिला वोटों की भूमिका और बड़ी हुई। 38% पुरुष वोटों के मुकाबले 41% महिला वोट बीजेपी को मिले। महिलाओं ने वोट की सही चोट का मतलब तो समझ लिया, लेकिन वोट देने वाले हाथों को कितनी सहूलियतें समय के साथ मिली और कितनी ख्वाहिशें बाकी रह गईं। कई लोग क्या होता है कि ऐसा काम अगर करते हैं तो वो फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। आपने कभी सोचा अगर आपको कोई मदद मिलती तो आप अपना काम शुरू कर सकते? हाँ, मदद अगर मिलती तो शुरू कर सकते ना। बहुत सारी लोन जैसी चीजें होती हैं, आप लोगों तक बताता है कोई कि ऐसा कुछ चल रहा है, स्कीम चल रहा है? आप कुछ नहीं, कोई कुछ पता नहीं चला। पता चलता तो आप करना चाहते? हाँ, बिल्कुल करना चाहते। एक समय था जब औरतों को साड़ियां फ्री में दे दी जाती थी चुनाव के समय। आपको लगता है आज की जो औरतें हैं वो फ्री में चाहती हैं या चाहती हैं कि वो अपने दम पर? हम तो यही चाहेंगे कि अपने दम पे खड़े रहे। कितने सालों से कर रही हैं? ये हम कम से कम नहीं तो 20 साल के होंगे। आप कितने साल की थी तब से काम शुरू किया? हम 20 साल के थे। तब आपको कितने पैसे मिल जाते थे इसके? अरे उस वक्त तो बहुत से बहुत मिलते थे, 1.5 रुपया। हाँ। आज कितने मिलते हैं? आज 300 हुए। लेकिन मतलब एक ऐसा पीस बनाने में आपको कितना समय लगता है? इसमें कम से कम नहीं तो 12 दिन। 12 दिन यानी महीने में मुश्किल से 2 से 3 कर पाते? बस 2 से 3। और 900 रुपए उसका सीधा? जी। इससे ज्यादा हम लोगों का
कुछ नहीं मिल पाता है। इसमें क्या होता है आप ये बताइए। कुछ नहीं मिलता, बस ये है कि हाँ बस नहीं से हाँ है, कोई मदद नहीं, कोई सरकार की तरफ से कोई भी ये नहीं है कि कोई स्कीम चली है तो हम लोगों तक पहुँचे। कुछ स्कीमें हैं, बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है जो अपना वो लेकर और शुरू किया है, लेकिन आप तक उसकी जानकारी नहीं पहुंची। जानकारी नहीं पहुंची हम लोग तक के, क्योंकि देखिए हम लोग जो हैं पुराने वक्त के हैं। आजकल जो पीढ़ी पढ़ चुकी है वो ज्यादा मालूमात रखती है। हम लोगों को इतनी मालूमात हो ही नहीं पाती है, बस घर में बैठ के अपने जो होता है उसी को कर लेते हैं, मगर कोई मदद आज तक के नहीं मिली है। कोई नेता आपको अच्छा लगता है, जैसे प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, या मायावती यहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री रही, अच्छी लगती है कोई नेता? कोई नहीं अच्छी लगती हमें, तो सिर्फ अपना काम अच्छा लगता है जिससे हमें 2 पैसे मिलते हैं। बाकी कहते तो बहुत कुछ हैं सब, जब भी आते हैं जो करे उसका विश्वास। हमारे दरवाजे तक बहुत से नेता आते हैं, तो वही है ना कि वादे तो बहुत करके जाते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है, हम लोगों तक कुछ पहुंचता नहीं है, ये आप समझ लीजिए। हमारा नाम है हुमैरा खातून। ये देखना अच्छा है कि महिलाएं अपने अधिकारों को पहचानती हैं और सियासत जब वोट मांगने दरवाजे पर आती है तो ये मुद्दों की समझ उनके सामने रख देती है। अधिकारों और सामाजिक प्रतिष्ठा के अलावा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी के आधार पर वो राजनीति में भी मजबूत कदम रखने लगी। आजादी के बाद 2017 में पहली बार सबसे ज्यादा 43 महिला विधायक चुनकर आईं। इससे पहले 2012 में यह संख्या 35 थी। 1985 में 31 महिलाएं विधायक बनी थीं। इसके अलावा 30 से ऊपर कभी उनकी संख्या नहीं रही। महिला वोटर्स के लिए चुनावी योजनाएं भले सियासी शामियानों में बनती होंगी, लेकिन वोटों की रणनीति तंग गलियों के कच्चे पक्के मकानों में रहने वाली महिलाएं तय करती हैं। सुरक्षा के सवालों पर सजग हो जाने वाली लड़कियां करती हैं। और तब सिर्फ वादे नहीं, इरादे भी असर करते हैं। सुरक्षा का जो मुद्दा है वो महिलाओं के मन से सीधा जुड़ता है। महिलाएं भी चाहती हैं कि वो अपने घरों से आराम से अकेले निकल पाएं, और यहाँ पर सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं आती है बल्कि कानून व्यवस्था की संवेदनशीलता भी आती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा एक चुनौती थी। 2017 के बाद बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। जिन परिवारों ने अपनी बेटियों को उनकी आगे की अच्छी पढ़ाई के लिए दिल्ली, मुंबई और अन्य दूर के रिश्तेदारी में भेज दिया था, वे सभी लोग आज वापस यूपी में आए हैं। यूपी में ही वे मुजफ्फरनगर में, शामली में, मेरठ में, आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, हर जगह वे बेटियां फिर से पढ़ रही हैं। ये सुरक्षा का एक माहौल प्रदेश के अंदर देने का कार्य है। आज जब यूपी की बेटियां बेधड़क सड़कों पे निकलती हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में, आप आश्चर्य करेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण डाटा हो सकता है, 1947 से 2017 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में जितनी पुलिस महिला कार्मिक थी, आज उससे 3 गुना ज्यादा है। आप देख सकते हैं, अंतर देख सकते हैं, फर्क क्या आया है। 3 गुना ज्यादा महिला पुलिस कर्मी और अधिकारी आज के दिन पर है। ये सभी पिछले 5 वर्षों के दौरान आई है। महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए यूपी में मिशन शक्ति के तहत तस्वीर बदलने की कोशिश की गई, ताकि महिलाओं की शिकायत महिलाएं सुने और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता लिए न्याय सुनिश्चित करें। यही कारण है पुलिस में महिलाओं की भर्ती बढ़ी है। यह है अंतिमा सिंह, 2 साल से टीम मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्प डेस्क पर तैनात। कानून व्यवस्था को महिलाओं के हिसाब से किस तरीके से सेंसिटाइज किया जाए, उस कारण महिलाओं की नियुक्ति बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप कितने साल की हैं? कब आपने ज्वाइन किया पुलिस को? मैं 2019 बैच की महिला आरक्षी हूँ। मेरा नाम अंतिमा सिंह है और मैं महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त हूँ। यहाँ पर हमारी 8 घंटे की शिफ्ट चलती है
और हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि महिलाएं हमारे यहाँ पर आके इधर उधर भटके ना और उनको जहाँ पर जो सही जगह है वहाँ तक उनकी शिकायत पहुँच जाए। इन पुलिसकर्मियों का काम है हर शिकायत को दर्ज करना, उस शिकायत पर कार्रवाई की संस्तुति करना। महिलाएं आती हैं, उनको हम सम्मान पूर्वक बैठाते हैं यहाँ पर और उनको एक शिकायत पर्ची देते हैं और उनका प्रार्थना पत्र संबंधित दरोगा को बताते हैं, जिससे कि उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण हो सके, और अपने प्रभारी महोदय को बताते हैं और उनकी जानकारी में रहते हैं सारे प्रार्थना पत्र, और फिर उनका निस्तारण हो जाता है तो उसको हम अपने रजिस्टर में चढ़ाते हैं। जो भी कार्रवाई हुई होती है उसको रजिस्टर में चढ़ाते हैं और जब कार्रवाई हो जाती है तो हम उनका फीडबैक लेते रहते हैं। अगर उनका निस्तारण हो जाता है फिर भी हम उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। हाँ, फोटो करते हैं कि 45 दिन तक हम उनके संपर्क में रहते हैं, जिससे कि अगर दोबारा उनको कभी परेशानी हो तो वो हम तक पहुंचा सके और आकर वो खुल के अपनी सारी बात भी बताती हैं। यहाँ पे 3 शिफ्टों में ड्यूटियाँ चलती हैं, 8-8 घंटे के शिफ्ट की रहती है। और मैम एक दिन में जैसे 8 घंटे की शिफ्ट है मॉर्निंग वाली, तो उसमें भी महिलाएं आ जाती हैं। जैसे नॉर्मली 2-3 तो आ ही जाती हैं, और आती हैं तो हम लोग यहाँ पे उनको सम्मान बिठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम पहले प्राय ऐसे देखा जाता था कि यहाँ नहीं आती थी महिलाएं। हम लोगों ने भी सुना था कि महिलाएं थाने वाने आने से हिचकिचाती थी, उन्हें समझ भी नहीं आता था कि कहाँ जाए, किससे अपनी बात को कहें। लेकिन जब से हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है तो वो आती हैं यहाँ पे और हमसे अपनी बात कह पाती हैं। हम अपने उच्चाधिकारी गणों को इससे अवगत कराते हैं और जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उनको थाना स्तर से उनको मैम निस्तारित करने की पूरी कोशिश करते हैं। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध रोकने के लिए ये जरूरत समझी गई कि महिलाएं खुलकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सके, अपराधों पर मौन होने की जो प्रवृत्ति है वो दूर की जा सके। आपने चुना इस प्रोफेशन को कि मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ, क्या हमेशा से चाहती थी? यस मैम, मेरे बड़े भैया भी इसी विभाग में हैं और महिलाओं में मुझे लगता था कि शायद इस विभाग में आके मैं खुद को सुरक्षित महसूस करूंगी और इसीलिए मुझे बहुत शौक था पुलिस में आने का, इसलिए मैंने विभाग से दूसरों को भी सुरक्षित महसूस। यस मैम। तो बहुत लड़कियां आ रही हैं पुलिस फोर्स में? यस मैम, बहुत लड़कियां आ रही हैं इस समय पे और मेरे साथ में भी 200 लड़कियों ने करीब ट्रेनिंग किया था और सभी ने ज्वाइन किया और सभी खुश हैं विभाग में आके। ये आपकी जो ड्यूटी है ये जीडी की है। आमतौर पर मैंने यहाँ पर मेल कांस्टेबल्स को ही देखा है बैठे हुए। जी मैम। तो लड़कियां अब सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं? जी मैम, पूर्ण रूप से सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, सक्षम है हर काम में। और यहाँ पे मेरी 8 घंटा शिफ्ट रहती है और जो भी प्रार्थना पत्र उच्चाधिकारी गणों के आदेश से जो भी अभियोग पंजीकृत के लिए आते हैं मैं सभी वो पंजीकृत करती हूँ उचित धाराओं में। और जो भी यहाँ पे वो आते हैं दिन की जो भी रवानगी वापसियाँ सभी होती हैं वो सभी यहाँ पे जीडी पे कंप्यूटर। आपकी भर्ती कब हुई? सन 2019 बैच के। 19 बैच की हैं। बहुत लड़कियां अब आना चाह रही हैं क्या? जी मैम, मौके मिल रहे हैं? मौके मिल रहे हैं पूर्ण रूप से। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं जनपद बिजनौर से हूँ। अच्छा जी। तो घर वालों को लगता है बेटी इतनी दूर जाके काम कर रही है? जी, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं मुझे यहाँ पर देखकर। वर्दी में देख के अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है उनको। यहाँ 2 नजरिए हैं। एक तो ये कि महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए महिलाएं ही अधिकारी, दूसरा ये कि महिला सशक्तिकरण की भी एक तस्वीर। आपने जब सोचा, जब आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की, आज जो लड़कियां निकल कर आ रही हैं, आपको लगता है कि लड़कियों में एक रुझान है, यहाँ पर लड़कियां आ रही हैं पुलिस फोर्स? नहीं, बिल्कुल आ रही हैं, बहुत रुझान है और उनके परिवार वाले भी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस में जाने के लिए। और अच्छा, गांव से आजकल तो हमें देख रही हूँ कि गांव से भी लड़कियां पुलिस सेवा में आ रही हैं, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। ट्रेनिंग का पैमाना क्या सेम होता है या? ट्रेनिंग के कुछ मापदंड लड़के लड़कियों में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जब एक बार इसमें आ जाते हैं सर्विस में तो समान रूप से कार्य करते हैं। फील्ड का, ऑफिस का वर्क सबका समान होता है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। 2017 में महिला सम्मान और सुरक्षा के प्रमुख वादे पर सवार होकर बीजेपी सत्ता में आई थी। योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालते ही ऑपरेशन रोमियो की शुरुआत की थी ताकि छेड़खानी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। पर क्या ये केवल एक पब्लिसिटी वाला ऑपरेशन रह गया, या आज की तारीख में घर से निकलती एक लड़की सुरक्षा के बोध को लेकर निकलती है? क्या उसके घर वाले उसकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त रहते हैं? एनसीआरबी द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया के रिकॉर्ड के अनुसार यूपी सरकार ने तब और अब की तर्ज पर कुछ तुलनात्मक आंकड़े जारी किए।
इसके अनुसार 2016 से 2020 में दहेज मृत्यु के मामले 8% घटे, बलात्कार के मामले 43% घटे, अपहरण के मामले 30% घटे। पर एक दूसरी तस्वीर ये कहती है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कुलदीप सेंगर मामले से लेकर हाथरस तक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। प्रियंका वाड्रा ये कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हालांकि जो मैराथन उन्होंने किया वो विवादों में भी पड़ा और भीड़ के लिहाज से लोगों ने ये भी आंका कि शायद रुझान थोड़ा सा हो सकता है कांग्रेस की तरफ आ जाए। जो पार्टी एक तरीके से मरणशैया पर नजर आती है उसमें प्राण फूंक दिए जाएं। पर क्या महिला मतदाताएं इतनी ज्यादा कारगर यहां हो सकती हैं कि अगर कांग्रेस 40% सीटों पर जो उम्मीदवारी है वो महिलाओं की पेश करे और अपना मैनिफेस्टो भी पिंक पेश करे? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। घोषणाओं के इस पिंक पत्र के जरिए कांग्रेस ने महिला वोट के मन को अपने साथ मिलाने के लिए चुनावी अभियान शुरू किया। महिलाओं को साथ लाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाया, जिसकी जिम्मेदारी भी महिलाओं को सौंपी। ये संदेश देने की कोशिश की कि महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान का अभियान चलाया है, जिसका रास्ता चुनावी जीत से होकर जाता है। यकीनन कांग्रेस ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का चुनावी नारा देकर महिला वोटर्स के मुद्दों पर बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन अभियान के साथ विवाद भी आया। महिला मैराथन के आयोजन में भी हासिल से ज्यादा सवाल निकले। महिला वोटर को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव है 40% टिकट महिलाओं को देने का, और उनमें भी महिला उत्पीड़न के मामलों में सामने आई महिलाओं को टिकट के लिए चुनना। चुनावी तौर पर यह कितना कारगर होगा, नतीजे इसकी तस्दीक करेंगे। क्या आप अपनी शक्ति को पहचानो? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सब कुछ मैं कर सकती। मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, सब कुछ संसार में कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। कांग्रेस की गवर्नमेंट को तो मैं नहीं कह सकती कि कुछ की है, क्योंकि जब से मैं आई गेस मैं चाइल्डहुड से देखती चली आ रही हूँ कि ऐसा कुछ रहा नहीं है। लड़कियां लड़ सकती हैं, लड़ तो हर कोई सकता है। लड़कियों को लड़ने की ताकत, अपने लिए खड़े होने की ताकत जो देते हैं वो होती है शिक्षा और सुरक्षा। अगर वो सुरक्षित महसूस करेंगी तभी वो लड़ पाएंगी ना। वो सुरक्षित ही नहीं महसूस करेंगी तो लड़ेंगी कैसे? प्रियंका गांधी जी बिल्कुल गलत कहती हैं। हम कब तक लड़ेंगे? हम लड़ के ही थोड़ी जीवन हमें बिताना है। हमें अपनी समझदारी से अपने एक सबको समझाकर और ना ये इस तरह से हमें चलना है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी चीज पे इफेक्ट डाल पाएगा जब तक आप कुछ उसके लिए एफर्ट ना करें। आपको काम करना पड़ेगा वो अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। काम तो ठीक किया, आवाज तो उन्होंने सही उठाई है, लेकिन अभी उनके पास जनाधार नहीं है। पहले वो अपना जनाधार बनाएं और बहुत महिलाओं के लिए कुछ करें, सोचें, फिर महिलाएं उनके लिए भी सोचेंगी। अब ये तो वोट देने वाले पर निर्भर करता है कि वो किनको चुनना चाहती हैं। ऐसे प्रियंका गांधी हैं अच्छी प्रत्याशी, अच्छी वोट क्या नाम है कि वो अपना देना चाहती है तो दे सकती है महिला, लेकिन ये महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है। प्रियंका वाड्रा की ओर से 1 करोड़ पोस्ट कार्ड यूपी की महिलाओं को भेजे जा रहे हैं, जिसमें पार्टी के तमाम वादों का जिक्र करते हुए समर्थन की अपील की गई। इनमें 12वीं की लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक कर रही लड़कियों को स्कूटी देने से लेकर 20 लाख सरकारी नौकरियों में 8 लाख नौकरियां महिलाओं को देने जैसे वादे शामिल। दरअसल कांग्रेस संगठन और सामाजिक जनाधार के संकट से भी जूझ रही है, और इसके लिए अगर आधी आबादी का साथ मिल जाए तो उसकी बात बन जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी महिलाओं को लुभाने के जो प्रयास हैं उनमें प्रमुख है कि अखिलेश यादव महिलाओं के लिए बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। मायावती याद दिलाती हैं कि बीएसपी के कार्यकाल में उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या किया था। यानी कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो इस वोट बैंक को टैप न करना चाहती हो।
महिला वोटरों का एक हिस्सा वो होता है जो हमें राजनीतिक क्रियाओं पर प्रतिक्रियाएं देता हुआ दिख जाता है। एक वो होता है जिन्हें योजनाओं का लाभार्थी मानते हुए राजनीतिक पार्टियां अपना कोर वोटर मान लेती। लेकिन एक वो भी होता है जो तंग गलियों के सीले सीले घरों में अपनी जरूरतों को हुनर के तार से बुनती रहती है। कितना समय लग जाता है आप लोग? ये क्या दुपट्टा है, साड़ी है या फैब्रिक है? ये दुपट्टे। कितना समय लग जाता है? समय 2 दिन भी लग जाता है, 4 दिन भी लग जाता है। तार के हिसाब से लगता है काम। और इसका पैसे कितने मिलते हैं? पैसे तो कुल 80 रुपए मिलते हैं एक दिन के। एक दिन के 80 बंधे हुए हैं। और ये कब से मतलब बचपन से आता था? ये है वो एक दिन में कमा लेता है, और जो धीरा सिलता है उसको 2-3 दिन लग जाते हैं। हाथ के हिसाब से होता है। जो शुरू से मतलब कि तेजी से बना पाता है वो बना लेता है। कितने सालों से कर रहे हैं काम ये तो समझ लीजिए, बताइए। करीब कम से कम 15-20 साल हो रहे। जो उंगलियां लोगों के ख्वाबों का कपड़ा सजाती हैं, वही उंगलियां ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी करती हैं। ये साइलेंट वोटर हैं जरूर, लेकिन मन में चुनावी माहौल को लेकर शोर बहुत है। साल भर हो गया राशन कार्ड बनाने दिया, अभी तक बन के नहीं आया। दौड़ दौड़ के परेशान है, कहीं से बन ही नहीं रहा है। बल्कि हम तो किराए पे रहते हैं, अपना भी नहीं है। तो मतलब वो फ्री वाला नहीं मिल पा रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब बन ही नहीं रहा है मैडम तो मिलेगा कहाँ से? ऐसे ही घर के लिए परेशान हुए कई सालों से हो रहे हैं। कोई 2 लाख मांगता है, कोई 1.5 लाख मांगता है, कहाँ से दें? होता ही नहीं है। फार्म भरो चाहे कुछ भरो, मिलता ही नहीं है घर। अखिलेश की सरकार में तो फिर भी सबको मिल गए, जब से इनकी सरकार बैठी तो एक को भी नहीं मिला। किसी को नहीं मिला है। परेशान हो गए हम लोग घर के लिए कि कहाँ तक किराए पर रहेंगे। तो आप लोगों को भत्ता आता था पहले? हाँ, हम लोग को आता था, सबको आता था। यहाँ जितने हैं सबको आता था। किसकी सरकार? यही उसकी अखिलेश की। कितना भत्ता मिलता था? 1000 रुपए मिलते थे हम लोग को हर महीने। हाँ, 3 महीने पे 3000 रुपए मिलते थे। नहीं मिलते थे मतलब कोई आकर दे जाता था कि 3000 रुपए अकाउंट में आ जाता था? अकाउंट खुलवाए थे सबके, जितनी औरतें हैं सबके, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई हो, सब में आता था। आएगा। और जब से ये बैठे हैं 1 रुपया नहीं मिलता हम लोग को। और इसके लिए पूरी तरह से वहाँ का जिला प्रशासन सरकार जिम्मेदार है। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी ने कभी संसद में 2008 और 2010 में महिला आरक्षण बिल का खुलकर विरोध किया था। और सरकार ने अभी तक गंगा के मामले में क्या रिपोर्ट आई है और सरकार ने क्या खाने पीने का काम किया है, ये हम जानना चाहते थे। लेकिन बीते 1 दशक में महिलाओं की भूमिका देखते हुए उसने भी रणनीति बदली। 2012 के यूपी चुनावों में समाजवादी पार्टी ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए 2 साड़ी, मुफ्त शिक्षा, सरकार बनने के बाद अन्य वर्गों के साथ विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए समाजवादी पेंशन से जोड़ा। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी ने महिला वोटर्स का समर्थन पाने के लिए वादा किया है कि उनकी सरकार बनी तो समाजवादी पेंशन के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। लैपटॉप योजना फिर शुरू की जाएगी। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, सबसे ज्यादा घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही। एनसीआरबी के खुद आंकड़े, दिल्ली के खुद आंकड़े कह रहे हैं 40% से ज्यादा महिलाओं, बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ है। मैं अनुरोध करूंगी कि कुछ छात्र छात्राओं को प्रतिज्ञापत्र जरूर ये प्रदान करें। हालांकि बीजेपी ने चुनावों की घोषणा से पहले ही 80,000 आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन बांटे, 60,000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और 40,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे। इसके अलावा निराश्रित महिलाओं के खातों में 1000 रुपए ट्रांसफर करके मुद्दों के मुद्दे पर खुद को आगे दिखाने की कोशिश की। बहुजन समाज पार्टी को भी महिला वोटों की अहमियत मालूम है, लिहाजा एक दांव चला है कि बीएसपी की सरकार बनने पर महिलाओं को राजनीति में और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। एक समय था जब अगर महिला वोटरों को रिझाना हो तो एक मुफ्त साड़ी काम आ जाती थी, लेकिन समय के साथ कितना कुछ बदला है कि देखिए, न सिर्फ उनके अकाउंट्स में सीधा भत्ता पहुंचाने की बात हो, बल्कि स्वरोजगार कैसे महिलाओं को मिल सकता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। अगर तस्वीर बदली है समाज की,
तो वोटरों का मन भी परिवर्तित हुआ है और राजनीतिक पार्टियां इसे अच्छी तरह समझना चाहती हैं ताकि वो सफल हो पाएं। महिलाओं ने अपने मतदान के अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। ब्रिटिश हुकूमत उन्हें कभी भी वोट का अधिकार नहीं देना चाहती थी। यही वजह है कि जब कई यूरोपीय देशों में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तब भारत में आजादी के साथ ही उन्हें ये अधिकार सौंप दिया गया था। ये बात अलग है कि उन अधिकारों के आधार पर चुनी गई सरकारें उनके लिए कितना सम्मान दिला पाई। हर चुनाव में महिलाओं के अधिकार और सम्मान का मुद्दा बड़ा बनता ही। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। एक दौर था जब महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर भी उनके पतियों की ही सत्ता चलती थी। गांव कस्बों में प्रधान पदों पर ऐसा खूब देखने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, राजनीति में भागीदारी भी बढ़ी और इसका पहला आधार बने पंचायत चुनाव। 2021 में यूपी की ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान के 58,176 पदों में से 31,212 पदों पर महिलाओं ने जीत हासिल की। ये संख्या 50% से भी अधिक है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि महिलाओं की जागरूकता का प्रतीक है। जो तस्वीर राजनीति में बढ़ते महिला प्रतिनिधित्व के तौर पर बदलनी शुरू हुई है, वो वोटिंग के पैटर्न को भी बदलती है और ये पैटर्न ही यूपी में महिला वोटर्स के मन की कुंजी है। एक लड़की जब वोट देती है तो क्या सोच कर देती है? आपको क्या चाहिए? क्या वही जो एक वोट बैंक लड़के होते हैं वैसे ही, या सेफ्टी सिक्योरिटी? सेफ्टी मैम, सेफ्टी इज मस्ट। लड़कियों के लिए तो सेफ्टी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल क्राइम्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं वोट देती हूँ तो मैं यही सोच के देती हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट हो वो मेरे लिए प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा मस्ट है। मैं अगर वोट डालूंगी तो मैं सबसे पहले एजुकेशन को सामने रखूंगी क्योंकि अभी भी इंडिया में हर कोई एजुकेटेड नहीं है। स्पेशली गाँव से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग एजुकेटेड नहीं है। और सब ऐसा बोला जाता है कि शिक्षा गांव-गांव तक जाती है, बट अभी तक हर बच्चे एजुकेटेड नहीं है। वही महंगाई का एक ही मुद्दा है जो घरेलू महिलाएं नहीं उठा पा रही है। सिलेंडर घर के इतने महंगे हो गए और बिजली का बिल भी बढ़ के आता है। मोदी जी का अच्छा काम हो रहा है, जैसे मोदी जी कर रहे हैं वैसे ही कांग्रेस भी करे और यादव जी करे तो आदमी वोट देगा। तीनों में कोई के ना कोई के देना ही पड़ेगा, एक के तो देना ही देना है, यही सोचते हैं हम लोग। जाति, धर्म, संप्रदाय जैसे मुद्दों से अलग महिलाओं के मुद्दों में सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा प्राथमिकता से रहते हैं और ये सोच ही उनके मुद्दों को पुरुषों के मुद्दों से अलग करती है। आधी आबादी इन चुनावों में अपना पूरा जोर लगाने के लिए तैयार है। अभी के लिए श्वेत पत्र में इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।